जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अनुराग निगम है और मैं संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति से मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं। आज आप सभी को यहां पर इसलिए आमंत्रित किया गया है कि देश में जो बेरोजगारी की भयावह स्थिति से देश का 60 करोड़ से ज़्यादा युवा आज जूझ रहा है, मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। जो भी परिस्थितियां आप लोग बहुत भली भांति परिचित हैं, इस संदर्भ में आज ये पीसी आयोजित की जा रही है। इसके लिए विस्तार पूर्वक हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति से और देश के बाद फाउंडेशन से कृष्णा यादव जी आप सभी के बीच में रखें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का। हम सब जानते हैं कि आज जो देश में बेरोजगारी की क्या समस्या है। बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि अब उन आंकड़ों में सुधार करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। बेरोजगारी के आंकड़ों को आप ऐसे भी समझिए कि आप अपने घर के आसपास में, अपने घर वालों में भी देखिए कि कितने लोग बेरोजगार हैं और रोज़गार के लिए कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कितनी ही पढ़ाई किया हो वो, चाहे अनपढ़ हो वो, उसके पास स्किल हो कोई या ना स्किल हो, कोई भी उस मार से बच नहीं पा रहा बेरोजगारी के। पिछले 10 सालों में ये आंकड़ा और भी बढ़ा है। हम लोगों ने रिसर्च किया कोरोना के वक्त में, उस वक्त जो बेरोजगारी का स्वरूप था वो एकदम से अचानक से बदल गया और ऐसा महसूस होने लगा लोगों को कि हम इसके बाद क्या करेंगे। देश की बात फाउंडेशन ने देश भर के लगभग 300 प्रोमिनेंट संगठनों के साथ, जिसमें मजदूर, किसान, युवा, छात्र, महिला संगठनों के साथ मिलकर के एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाई, जो कि राष्ट्रीय रोजगार नीति भारत सरकार का मैंडेट है और उन्हें राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाना था। 2018 में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने के लिए, लेकिन वो कमेटी अभी तक सिर्फ इतना सर्च कर पाई है कि देश में 60 करोड़ लोगों को रोजगार देने की ज़रूरत है जो युवा हैं। हमने उनका काम किया। लगभग 2 सालों की रिसर्च के बाद IIT, IIM अलग अलग जगहों से लोगों को इनेक्ट करके DU के प्रोफेसर, JNU के प्रोफेसर्स ने मिल करके वो पॉलिसी बनाई। हम ये नहीं कहते कि वो पॉलिसी सरकार तुरंत लागू करे, लेकिन पिछले 2 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं कि सिमिलर पॉलिसी या उस पॉलिसी पे अध्ययन करते हुए कुछ लागू करिए। लेकिन सरकार पत्राचार सिर्फ करती है कि आपका जो पॉलिसी मिल गया है, आपके सुझाव मिल गए हैं, उसके अलावा कभी उन्होंने कोई कमेटी में बुलाने की जद्दोजहद नहीं की। जबकि उस पॉलिसी को हमने जिस भी संस्थान के साथ में शेयर किया, जहाँ भी कॉन्फ्रेंसेज किए, उन्होंने उसमें कुछ जोड़ा ही, उसमें कोई कमी नहीं की कि ये आपने गलत रिसर्च की है। पिछले साल 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक दिल्ली में ही संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले रोजगार आंदोलन किया हमने, जिसमें लगभग 500 संगठनों के प्रतिनिधि और उनके साथी आए थे। हजारों की संख्या में देश भर से युवा 7 दिन एकत्रित रहे। सवाल ये है कि क्या धरना प्रदर्शन से इस देश की बेरोजगारी समाप्त हो सकती है? कौन से ऐसे तरीके युवा अपनाए जिससे बेरोजगारी समाप्त हो सकती है? हम लोग अपने स्तर पर आज सभी राज्यों में, हर एक ज़िले में रोजगार संवाद के माध्यम से लोगों से बात कर रहे हैं। वहाँ ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि रोजगार नीति लागू होनी चाहिए जिससे सबको रोजगार मिल सके। इस बार पिछले साल ही जो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने निर्णय लिया था कि अगर कोई 1 साल के अंदर अगर किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, सरकार हमें बुलाती नहीं है या राष्ट्रीय रोजगार नीति पर बात नहीं करती है, तो हम अगले साल अनिश्चितकालीन अनशन पर जाएंगे। और वो अनिश्चितकालीन अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक राष्ट्रीय रोजगार नीति संसद से पास नहीं हो जाती। उसके लिए हम सभी सांसदों से भी मिल रहे हैं, पार्टी के जितने भी नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी हैं, उनके जो चीफ हैं उनसे भी मिल रहे हैं, उनके अध्यक्ष जो हैं उनसे भी मिल रहे हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, और भी जो प्रोमिनेंट ऐसे पॉलिसी मेकर्स हैं देश भर में, उन लोगों से मिल रहे हैं कि हमें समर्थन दीजिए। वो यथासंभव जो समर्थन वो हमें दे सकते हैं वो देने के लिए तैयार भी हैं। अभी आपने देखा 13 दिसंबर को संसद में एक
बहुत ही अप्रत्याशित घटना घटी। हम उस घटना की निंदा करते हैं, उस तरीके की निंदा करते हैं जिस तरीके से युवाओं ने वहाँ पर संसद में जा कर के अपनी बात रखने की कोशिश की। तरीका गलत है, लेकिन जो बात वो कहना चाहते हैं, जिस वजह से वो उन्होंने वो कदम उठाया, वो वजह सही है। वो है रोजगार न मिल पाना। अभी देश भर का मीडिया संस्थान, आईबी, सीबीआई, ये सारे संस्थान लगे हुए हैं उसमें कोई और एंगल ढूंढने का। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई कुछ दिनों में एक नया एंगल भी उसमें निकाला जाएगा। परंतु ये सोचने की बात है कि आज देश का जो युवा है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि वो संसद में चोरी छुपे घुस करके कुछ इस तरह का काम करने की सोच रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे देश के जो हुक्मरान हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, हमारे देश की जो एजेंसियाँ हैं, उनके लिए। उनका काम है सुरक्षा को चाक चौबंद करना, तो वो तो अपनी बात देख रहे हैं। बट युवा को चाहिए रोजगार। हम तो डर भी रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो अगले 3-4 सालों में देश का युवा किसी के और गलत रास्ते पर न भटक जाए। और एक युवा होने के नाते मैं खुद अंदर से डर रहा हूँ कि भी हमारी जो हम इस पीढ़ी में झेल रहे हैं और अगली पीढ़ी आएगी उसको भी क्या क्या झेलना होगा। हमने फिर इस साल अभी सरकार को, प्रशासन को 24 दिसंबर को एक इंटीमेशन दिया था कि हम 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे से जंतर मंतर पे रोजगार आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे, जिसमें लगभग 300 संगठन देश भर से आएंगे। अभी संगठनों के साथी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। 18 तारीख की शाम को सब साथी यहाँ पहुँच जाएंगे। 19 तारीख की सुबह से हम अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। लेकिन 2 दिन ज़्यादा इंतजार नहीं किया प्रशासन ने। संसद मार्ग थाने से 2 दिन में ही उन्होंने एक रिजेक्शन का लेटर दे दिया कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना हम आपको नहीं करने दे सकते, आप चाहें तो 1 दिन का कोई प्रोटेस्ट कर लीजिए। जैसे और प्रोटेस्ट, वो इस लेटर में ये लिखा है कि जैसे और प्रोटेस्ट वहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है और 1-2 PIL का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है। हम कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी मांगों के लिए अनिश्चितकालीन अनशन करने चाहते हैं, वो हमारा निर्णय है, संगठनों का निर्णय है। छात्रों ने भी वहाँ अनिश्चितकालीन अनशन किए हुए हैं, किसानों ने भी किया है। इसके अलावा अभी महिला रेसलर्स ने भी वहाँ पर काफ़ी दिनों तक अपने बैठ कर के आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। ऐसा क्या डर है युवाओं से कि सरकार एक दिन का भी इंतज़ार नहीं करती है, अगले दिन ही उसको रिजेक्शन में डाल देती है। दूसरा, अगर छात्र तो नौकरी ही मांग रहा है, उसके पास इतना धन तो है नहीं कि वो कहीं कोई जगह बुक करके वो करेगा। जब हम लोग प्रशासन के पास वापस जाते हैं या फ़ोन आते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप जाइए रामलीला मैदान में और वहाँ करिए। अगर इस देश के युवा के पास 50,000 रुपये होते पर डे देने के लिए, तो वो फिर नौकरी की ही डिमांड क्यों करता है। रामलीला मैदान में आप सब लोग जानते होंगे नगर निगम 50,000 रुपये लेता है, जिसमें आपको फिर 1 दिन के लिए वो वहाँ पर जगह मुहैया कराते हैं। तो इतना पैसा किसी युवा के पास कहाँ से आएगा। और अगर इतने पैसे है ही हैं उन युवाओं के पास, तो फिर नौकरी क्यों खोजेंगे। तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी कोई जगह मुहैया नहीं कराना चाहती है सरकार। उसकी हमें तो समझ में आता है, ये डर है उनका कि शायद अगर इस देश के युवा एकत्रित हो जाएं तो इस सरकार की पॉलिसीज़ की पोल खुल जाएगी। हमारा कोई तकरार नहीं है केंद्र सरकार से, हमारा कोई तकरार प्रशासन से भी नहीं है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी कदम उठाए जाने हैं, उन कदमों को उठाइए। नहीं तो 13 दिसंबर जैसी जो घटनाएं हैं वो हम लोगों के मन मस्तिष्क पर भी गलत प्रभाव डाल रही हैं। हम लोग भी उससे विचलित हो रहे हैं और हम डर रहे हैं कि युवा इस तरह के कदम उठा रहे हैं। हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस अनिश्चितकालीन अनशन को करना चाहते हैं, बट प्रशासन लगातार इस पर दबाव डाल रहा है कि आप इस धरना प्रदर्शन को बंद कर दीजिए। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस देश भर के जो युवा है, छात्र है, नौजवान हैं, महिला हैं, किसान हैं, वो सब लोग एकत्रित हुए 19 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर से हम अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कैसे भी इस देश की जो आर्थिक आज़ादी का मसौदा है वो राष्ट्रीय रोजगार नीति है और उस राष्ट्रीय रोजगार नीति को संसद से पास कराने के लिए हम लोग वहाँ पर 19 दिसंबर से लगातार डटेंगे। तब तक डटे रहेंगे जब तक राष्ट्रीय रोजगार नीति पास नहीं हो जाती। क्यों? संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले 19 दिसंबर से जंतर मंतर पर
रोजगार आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसमें देश भर से लगभग 300 से ज़्यादा संगठनों के साथी एकत्रित हो रहे हैं। उनके साथी भी एकत्रित हो रहे हैं, उनके पदाधिकारी भी एकत्रित हो रहे हैं। छात्र, युवा, मजदूर, किसान, महिला, हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व वहाँ पर रहेगा। और ये जो अनिश्चितकालीन अनशन है वो राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून को संसद में पास कराने के लिए है। हम लोग पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और ये महसूस हो रहा है कि अगर इस देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून आ जाए तो शायद बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो बदलेंगे। शायद इस देश के 60 करोड़ जो युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मुहैया होगा। परंतु प्रशासन इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो बार बार हमें फ़ोन करते हैं, हमें लेटर देते हैं कि आपका ये अनिश्चितकालीन अनशन नहीं होगा, आप 1 दिन का कर लीजिए, 1 घंटे का अनशन कर लीजिए, आप भाषण कर लीजिए। तो हम लोग भाषण देने के लिए जंतर मंतर पर नहीं एकत्रित हो रहे हैं। हम लोग एक राष्ट्रीय लेवल की राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून पास कराने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 19 दिसंबर को जब हम बैठेंगे तब शायद सरकार को ये समझ में आए कि ज़रूरी था ये बातचीत करना, जो वो पहले जिसको नकारते हैं। कितनी जनसंख्या होगी सर जंतर मंतर पर? जंतर मंतर पर लगभग हम लोग अभी 5000 के आसपास पूरे देश भर से जो साथी आ रहे हैं। अभी तक जो लोगों ने रिजर्वेशन कराया है, जो आसपास के राज्यों से लोगों ने बसें बुक की है, तो लगभग अभी 5000 की संख्या में पूरे देश भर से साथी एकत्रित होंगे।